जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। जाति है कि जाति नहीं, अगर आप भारत में रहते हैं और भारत से अंतरिक्ष में भी चले जाएं और अगर कोई सवर्ण समाज का आदमी वहाँ आपके साथ है तो वो आपसे इतना ज़रूर पूछेगा कि आप किस जाति के हैं। क्यों? क्योंकि देश में, भारत में जाति जो है वो एक सच्चाई है, कड़वा सच है। आप राष्ट्रपति बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए, एमएलए एमपी बन जाइए, अफसर बन जाइए, जज कलेक्टर बन जाइए, लेकिन जाति आपका मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती। अगर आप मर भी जाएं तो शमशान में आपको आपकी जाति जो है वो पूछी जाएगी कि जो मुर्दा है वो किस जाति का है। जाति को हमारे महापुरुषों ने कहा कि कलंक है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद कहा कि हमको जाति विहीन समाज की स्थापना करनी पड़ेगी अगर भारत को एक सर्वश्रेष्ठ देश बनाना है तो। लेकिन आज़ादी के 75 साल के बाद में भी जाति है कि वो पीछा नहीं छोड़ रही है। मैं आपको लेकर के चलता हूँ देश की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उनके 70 में से लगभग 63 विधायक आम आदमी पार्टी के। पटेल नगर एक विधानसभा है और उसी विधानसभा के शेड्यूल कास्ट के विधायक है राजकुमार आनंद। राजकुमार आनंद को सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर उनको सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड मिला है तो उनका काम करने का जो तरीका है, यानी काम करने की जो शैली है, कार्यशैली जो, वो कितनी अच्छी रही होगी ताकि एक दलित विधायक को सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड मिला। आज मैं वहीं लेकर के चल रहा हूँ और आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप सुनवाता हूँ और बताता हूँ कि जाति है कि आप विधायक बनने के बावजूद भी आपको लोग जो है वो चूड़े चमार कह करके संबोधित करेंगे। वाकया जैसे मैंने बताया कि पटेल नगर विधानसभा का है और राजकुमार आनंद विधायक हैं और विधायक जी के ऑफिस पर कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट इस बात को लेकर के किया, धरना इस बात को लेकर के दिया कि कोई पानी की समस्या थी। वहीं पर मीनाक्षी खरविंदा जो बीजेपी की लोकल नेता है, फेसबुक पर जाएंगे तो मीनाक्षी खरविंदा नाम की आपको आईडी मिल जाएगी। मीनाक्षी खरविंदा अपनी तमाम समर्थकों को लेकर के वहाँ पर जाती हैं और हल्ला बोल कर देती हैं ऑफिस पे। विधायक जी ऑफिस पर नहीं थे, उनके जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं वो ऑफिस में थे। उन्होंने काफ़ी भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन जो मीनाक्षी खरविंदा हैं वो समझने को, बात या सुनने को तैयार नहीं थी। और उन्होंने ऑफिस में जो काम करने वाले अजय सागर बौद्ध नाम के जो शेड्यूल कास्ट समाज से आते थे, जो ऑफिस इंचार्ज एक तरीके से हम कहेंगे वहाँ पर थे, उनके साथ बदतमीजी की और उन्होंने कहा कि चूड़े चमार जो है वो तो ऐसे ही होते हैं। यानी विधायक जी को भी चूड़े चमार कहा गया और उनके ऑफिस में जो काम करने वाले लोग थे उनको भी चूड़े चमार कहा गया। आप पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे की बात आप लोगों के साथ साझा करूँगा। आप क्या कह रहे हो? चूड़े भंगी चमार क्या कह रहे हो? अभी चूड़े भंगी चमार क्या कहा आपने? क्या कहा? क्या कहा आपने? चूड़े भंगी चमार? चूड़े भंगी चमार इंसान नहीं होते, उन्हीं की बदौलत जिंदा हो, 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 दलितों की बदौलत जिंदा हो। बाबा साहब ने संविधान लिखा तभी आपको हक मिला ये बोलने का। ये चूड़े चमार भंगी क्या होता है? नहीं, आपने कैसे बोला है चूड़े चमार भंगी? तो ये वो वीडियो था जिसके बारे में मैंने जिक्र किया कि किस प्रकार से वो औरत चीख करके कह रही है कि हाँ मैं कहूँगी। और अजय सागर बौद्ध जो ऑफिस में काम करने वाला बंदा था कि आपने कहा कि आप चूड़े चमार जो है आपने बोला। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वैसे ही आप यहाँ बोल रही हैं, नहीं था आपको बोलने का भी अधिकार नहीं होता। अजय कुमार सागर बौद्ध जो इनको उस महिला की बात का जवाब दे रहे और महिला है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। मैं सबसे पहले तो ये जो पूरी घटना घटी है इसकी अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से पूरी तरीके से निंदा करता हूँ। ऐसी घटना देश की राजधानी दिल्ली में नहीं होनी चाहिए जो घटना हुई है। और ये जो मोहतरमा है जिन्होंने चूड़े चमार शब्द का इस्तेमाल किया है माने विधायक जी के सम्मान में या तमाम, और ये विधायक जी तक सीमित नहीं रह गया मामला, पूरे देश के जो 25 करोड़ एससी एसटी लोग हैं, दलित कम्युनिटी के लोग हैं, उनके मान सम्मान से कहीं ना कहीं जुड़ गया है। तो पहले तो हम अपने चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि उस महिला को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए और बाकी विधायक जी और उनके समर्थक चाहें तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया एक तरीके से गाली के रूप में, जो कि गैर संवैधानिक है। तो मैं इस वीडियो में अपने तमाम दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप एमएलए बन जाइए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, एमपी बन जाइए, आप राष्ट्रपति बन जाइए, आप प्रधानमंत्री बन जाइए, आप जितनी बड़ी पोस्ट पर चले जाइए, लेकिन जाति है कि आपका वो पीछा नहीं छोड़ती है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि दिल्ली के पटेल नगर विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ विधायक राजकुमार आनंद साहब को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके अपमानित किया गया बीजेपी की लोकल नेता, स्थानीय नेता मीनाक्षी खरविंदा और उनके समर्थकों के द्वारा। मैं पुनः इस पूरी खबर की, इस पूरी घटना की निंदा करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ है, शर्मिंदा है पूरा देश, तमाम जो लोग इसको समझ रहे हैं कि एक महिला, पढ़ी लिखी महिला, लेकिन बीजेपी के लिए क्या कहें जनाब,
उनके खून में जातिवाद बसा, उनके खून में धर्म बसा है। अगर वो जाति की बात नहीं करेंगे, अगर वो धर्म की बात नहीं करेंगे, तो उनकी राजनीति कहीं ना कहीं छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि उनके पास में जाति और धर्म के अलावा कुछ बचा नहीं है। क्योंकि विकास की बात अगर हम करें बीजेपी के बारे में, तो विकास के नाम पर तो उनके पास कुछ है नहीं, लेकिन हाँ, हिंदू मुसलमान, गाय गोबर और दलित मुस्लिम को निशाना साध करके वो अपनी राजनीति मुल्क भर में चला रहे हैं। कहने के नाम पर सब दलित, SC ST OBC माइनॉरिटी जो लोग हैं वो हिंदू हैं, लेकिन जब अगर बात जाति की आती है तो चाहे आप विधायक भी बन जाएं राजकुमार आनंद की तरह, तो फिर आपको अपमानित किया जाता है और ये एहसास दिलाने की कोशिश की जाती है कि आप शेड्यूल कास्ट हैं और शेड्यूल कास्ट में भी चूड़े चमार हैं। तो खास तौर से चूड़े चमारों से मैं यही कहूँगा कि वीडियो जहाँ तक भी जाए और आप तक पहुँचे, जाइए सोशल मीडिया पर सर्च कीजिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो देश में जाति को श्रेष्ठ मानते हैं और अपनी जाति को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे की जाति को नीचा मान करके उसको अपमानित करने का काम करते हैं। ये देश के संविधान के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए और उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बोध के साथ।